फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ठीक क्या हूँ, ठीक ही हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। पेट में थोड़ा सा दर्द है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी 12 बजे में। सामने घड़ी लगी है। तो अभी बेबी को जाना है छोड़ने ट्यूशन के लिए। और सुबह का नाश्ता वगैरह, आज नाश्ता क्या बना था, तबीयत थोड़ी सी रात में थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो केवल वही नूडल्स बना लिए थे और चाय बनाए थे। और पतिदेव भी यही खा के गए हैं। वो ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए उनके लिए थोड़े से ब्रेड भी मैंने घी लगा के सेक दिए थे। तो इस समय वो लंच में नहीं आते हैं, तो आज शायद आएंगे भी नहीं। दोपहर में देखेंगे क्या खाना बनाते हैं, लंच क्या बनाते हैं। अभी ये जाएगी ट्यूशन, इसको छोड़ेंगे, उसके बाद आएंगे, फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। और छोटी वाली बेबी को भी थोड़ा सा बना दिए थे, वो क्या बोलते हैं, मीठी वाली दलिया बना दिए थे, वो खा ली है। हम तो नहीं खाते मीठी वाली दलिया, वो ही खाई है। ये भी नहीं, सुबह भी नहीं खाती है, केवल कुहू खाती है। थोड़ा सा उसके लिए बना दी, वो खा ली है और दूध भी पी ली है। यहाँ बच्चा, यहाँ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसको आ जाओ आ जाओ। क्या लिया बच्चा? ये बच्चा क्या लिया है? ये क्या है? ये जॉर्ज है। जॉर्ज, जॉर्ज है ये। और जॉर्ज तुम्हारी तरह है। और मम्मी डैडी कहाँ गए? मम्मी डैडी कहाँ गए? बाय कर दो, बाय। कहाँ गए तुम्हारे मम्मी पी को डैडी पी? ढूंढ लो ना कहाँ है। रुलाने दे दो ना, दे दो, दे दो, मैं दे रही हूँ। मैं पेपा को ढूंढ के तुमको दूंगी, मैं तुमको दूंगी। इनके पिग वाले पूरी फैमिली आए थे, पेपा पिग, जॉर्ज और डैडी पिग, मम्मी पिग। इनका पता नहीं है कहाँ गए हैं। और हम मशीन में थोड़े कपड़े डाले थे, कपड़े धुल गए हैं, उसको सूखने के लिए लगाए हैं, सूखने के लिए लगा दिए। बहुत सूखेगा, उसके बाद एकदम ड्राई होगा, उसके बाद फिर हम कपड़े फैलाएंगे। अब इसको छोड़ के आएंगे, क्योंकि इसके ट्यूशन का टाइम हो गया। छोड़ के आएंगे तभी कपड़े फैलाएंगे। दे दो प्लीज़, दे दो। बाहर दिखाई, इतनी ज़्यादा हवा चली, इतनी ज़्यादा हवा चली। सोचे थे धूप में बैठेंगे, कपड़े वगैरह देख रहे हैं आप लोग, बहुत तेज़ी से उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा चली। थोड़ी सी धूप निकली है, हम सोचे थे आज नीचे जाएंगे, थोड़ा धूप भी चली गई, मतलब बहुत ज़्यादा। ये कपड़े जो पड़े हैं बाहर, ये परसों के धुले हुए कपड़े हैं, मतलब परसों के कपड़े नहीं सूखे हैं और अभी कल के भी सूख रहे हैं। आज भी मैंने धुल दिया, सोचा तो था कि नहीं धुलेंगे, कल इकट्ठे धुलेंगे, लेकिन सोचे धुल देते हैं, एक के ऊपर डाल देंगे, सब सूख जाएंगे। तो यही सब चल रहा है। और इस समय ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना रहे। आज सोचे कि ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि रील्स बनाना इतना मुश्किल हो रहा है इस समय, और ठंड में तो बिल्कुल भी मन नहीं होता रील्स वगैरह बनाने का, कि कपड़े निकालो, फिर कपड़े दूसरे पहनो, फिर तैयार हो, हाथ वगैरह एकदम ठंडे हुए पड़े रहते हैं, बिल्कुल भी मन नहीं होता रील्स बनाने का। तो चलिए फिर इसको छोड़ के आते हैं। आ जाओ, कंघी कर दे, थोड़ा कैप लगा दे। इनका टाइम हो गया ट्यूशन जाने का, इनको छोड़ के आएंगे, फिर पूछेंगे पतिदेव से, अगर लंच करने आएंगे तो फिर लंच बनाएंगे, नहीं तो फिर जब ये आ जाएगी उसके बाद बनाएंगे साथ में। फिर इसके साथ में इनके साथ अगर ये आते हैं लंच में तो बिल्कुल भी लंच नहीं करती है, और मेरे साथ अगर हम अकेले रहते तो अच्छे से पेट भर के लंच कर लेती है। ये आ जाते हैं तो इनको केवल फ़ोन दे दो बस ना। क्यों सुनो, ऐसे करो ना बच्चा, आ जाओ। तो मेरे साथ तो लंच दोनों लोग अच्छे से कर लेती है, कुहू तो करती ही है, ये भी कर लेती है अच्छे से। मामा मैं कुहू के साथ खेल लूं? अब खेलने का टाइम नहीं है बाबू, बैग टांग लो, थोड़ा खेल लो, बैग ले लो,
ए बच्चा बैग ले लो। थोड़ा खेल बैग टांग के, है ना? हाँ थोड़ा इधर इसमें डालो। अरे तो इसको कर दिए हैं रेडी और अब इसका कैप लगा के भेजो तो वहाँ पहुँचती है। कल मैम बता रही थी कैप लगा के भेजो, वहाँ पहुँचती, कैप निकाल के बैग में रख लेती है। मैं तुमको दूसरा दे दूँगी ना। आज मैं सुनो, मम्मी पिक और डैडी पिक को मैं ढूंढ के रखूँगी। ओके मम्मी उनके साथ खेलो। खेलो ना, वो कहाँ मना कर रही, तुम छीनो ना, छीनोगी तो वो गुस्सा होगी। तो यही सब चल रहा है और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। ठंड तो मतलब कोहरा नहीं पड़ रहा, बाकी ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। कैप तुम्हारी कहाँ गई बच्चा? मतलब कुछ पता ही नहीं रहता इस लड़की का, कहाँ क्या रख देती है। तो 25 को मेरा बर्थडे है, 25 जनवरी को। तो उसका भी ब्लॉग अगर बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, रील से डाल देंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, पापा मेरे जब तक थे, मेरा 12th का एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम हो रहा था, तो पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे। और जब मतलब पापा मेरे थे तो मेरा बर्थडे जब नज़दीक आता था तो पूछा करते थे कब है बर्थडे, कब है, कितना दिन है। मतलब वो बहुत अच्छे से धूमधाम से बर्थडे मेरा मनाते थे सब कुछ। और जब से वो नहीं है तो मतलब पहले भी पापा के ना रहने पे भी हम लोग मनाए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं। और जब से शादी हुई है, घर पे रहते हैं तो वही है कि चलो चलते हैं, होटल चलते हैं और खाना पीना ये सब हो जाता है। मतलब वो होता है ना कि शादी के पहले जो आदमी एंजॉय कर लेता है वो नहीं हो पाता है, और उस तरह का एंजॉय नहीं हो पाता है। और इस बार तो इसके पहले भी इलाहाबाद में थे तो इनके साथ एंजॉय कर लिए थे। मतलब ये थी मेरी साथ, मेरी बुआ की लड़की रहती थी, वो थी, हम लोग किए थे बर्थडे। उसके पिछले साल वाले में क्या हुआ, मेरे ससुर जी जो थे, मतलब पापा से जो बड़े थे, बड़े पापा थे, वो एक्सपायर हो गए थे। फिर उस साल भी हमने अपना बर्थडे नहीं किया, नहीं मनाया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो इस बार सोच रहे हैं कि इस बार अपना बर्थडे थोड़ा बहुत मनाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर मनाएंगे तो फिर हम आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, रील से डालेंगे जो भी होगा। तो मतलब कोई खुशी नहीं होती। जब पापा मेरे थे इतना एक्साइटेड रहते थे कि चलो हाँ मेरा बर्थडे आ रहा, बर्थडे होगा, और खूब अच्छे से धूमधाम से खाना पीना सब वगैरह पापा करते थे, और डीजे वगैरह था, सब कुछ मतलब फुल एंजॉय होता था एकदम। मतलब बहुत खुशी होती थी कि हाँ बर्थडे आ रहा, बट लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही सब चलता है। और उनके ना रहने का तो दुख और ज़्यादा हो जाता है जब बर्थडे नज़दीक आता है कि हाँ पापा थे तो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। कोई नहीं रहता तो उसकी सब चीज़ें इतना ज़्यादा खलती हैं और इतना ज़्यादा दुख होता है। तो फिर अब ऐसा खुशी नहीं होती है। नहीं पहले लगता था कि 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं बर्थडे के, तो अब 25 को है बर्थडे, तो देखेंगे जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अब हो गया टाइम, चलते ट्यूशन इसको छोड़ के आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। चलो चलो ट्यूशन चल रहा ना, तो इधर कर चलो चल। पानी नहीं पर तो मैं उठा पाती हूँ। कुछ ना करो। कहाँ है गाड़ी? अरे रुको। जाओ, बिना आपको लेके निकल जाएगी। डैडी साथ में जाओ, डैडी जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। इधर घूम लो, इधर
और हमारी बिटिया रानी को घूमना है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बादल हो रखे हैं और इतनी ज़्यादा ठंड में इनको घूमना, बताओ। चलो अब चलते, हम जा रहे हैं। वो बाय कर लो, अब चलो, अब हो गया, अब नहीं, अब हमको ठंडी लग रही है, मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं जा रही हूँ, दीदी से बात तो कर लो। चलो अब बहुत ज़्यादा ठंड है और इसको इसी ठंड में घूमना है। इतनी ठंड में कौन घूमता है बच्चा? नहीं, कोई बाहर था, कोई बच्चा नहीं था ना? तो आयु तो घर जा रहा है ना अपनी दादी के साथ, घूमने थोड़ी जा रहा वो। इतनी ठंड में फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा बाहर हवा चल रही है कि पूछो ना, बहुत ज़्यादा ठंड है, बादल है, हवा चली और इनको घूमना है। मतलब अजीब टाइप की ये लड़की है। तो हम तो कैप नहीं लगा के गए थे, बाप रे, एकदम इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, इतना ज़्यादा ठंड है कि हम बता नहीं सकते हैं। और मतलब इसके साथ जिद ना करो तो ये आने के से नाम नहीं लेती। मैंने बोला नहीं चलो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। वो तो बहुत ज़्यादा छोटी है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था, इतनी ठंडी है। मैंने बोला नहीं भाई चलो। तो अब दूध यहाँ पे थोड़ा सा वार्म कर रहे हैं बच्चों के लिए। ऐसे ठंडी में वैसे भी ठंडे दूध बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। दूध बॉयल कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं। और ये हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा, एक बार दो बार नहीं, मतलब ये बच्चे हैं कि दूध जितनी बार दूध चाहिए उतनी बार बॉर्नवीटा चाहिए। बहुत कम क्वांटिटी में डाल के इन लोगों को देते हैं। बिना बॉर्नवीटा के बिल्कुल भी दूध एक बार भी नहीं पीना। बच्चा आ गया, आओ। मतलब इनका कैप, उनके पैर में सॉक्स नहीं रहता और इनके सिर में कैप नहीं होती। हाय कर लो, से हाय 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 कर लो, हाय करो करो, नहीं करना। इनके सर में कैप नहीं रहती, उनके पैर में सॉक्स नहीं होता। अरे नहीं नहीं नहीं, दूधू है, दूधू पीना है, खाना खाइयो, दूधू दूधू। आओ थोड़ा सा दे बच्चा का। लग गया था मेरे बाबू को लग गया था, सोफा लग गया था बाबू को। और देखो बच्चा लग गया था, मेरे बच्चे को लग गया था बच्चे को। बहुत जल्दी आँखों कर दे पूरे मुंह में। अरे बाप रे बाप, इतनी जल्दी आँखों करेगा। तुम जानते इन लोगों का पूरा दूध इसी में रख लेते हैं। पूरा तो मतलब थोड़ा सा दूध गर्म करके इकट्ठे रख लेते हैं, लेकिन हम बार बार फूटना पड़ता है। तो इन लोगों को दूध दे दिया, दोनों लोग दूध पी रही हैं। पी लो, दूध पी रही हैं। और मेरे पता नहीं रिमोट में पता नहीं क्या हो गया, ये साइड के बटन जो एक तो काम ही नहीं कर रही, दबाव कुछ तो हो जा रहा, कुछ पता नहीं। रात तक अभी तक सही था, अब क्या हो गया, ये लोग कुछ की होंगी।
पता नहीं क्या हो गया, नहीं पिक्चर वगैरह कोई मूवी वगैरह चला के देखते। और कल मैंने दीपिका की दुनिया के ब्लॉग में, मतलब दीपिका कक्कर के ब्लॉग में मैंने देखा था सिंधी चावल और मसूर की दाल। मतलब हमको तो उसमें डिफरेंट, उनका नाम स्टाइल थोड़ा अलग था। जैसे हम लोगों के यहाँ नमकीन चावल नहीं बनती तहरी, वैसे ही बनाई थी। लेकिन मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखूँगी, तो मैं कल बनाऊँगी। और अगर बनाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस समय ब्लॉग कम डालते हैं, क्योंकि ब्लॉग भी और रील्स तो मतलब होता ही नहीं, मन ही नहीं होता कि डाल दो, क्योंकि फिर कपड़े चेंज करो ठंड में, बाप रे बिल्कुल भी मन नहीं होता। मैंने सोचा चलो रील्स का हिम्मत नहीं ले रहा तो हम ब्लॉग ही बना लेते हैं। और आप लोगों को क्या अच्छा लगता है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। रील्स अच्छा लगता है कि ब्लॉग, तो ज़रूर जो आप कहेंगे मैं बनाने की कोशिश करूँगी। और यही सब चल रहा है। और अब इन लोगों को सुला के हम भी सोएंगे। देखो नीचे गए थे, बाल कैसे बिखर गए। बहुत ज़्यादा हवा चल रही नीचे, इतनी ज़्यादा हवा चल रही कि पूछो ना। और मैं अपनी टीवी चलाने की कब से इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं चल रहा। पता नहीं क्या हो गया, इस कुछ काम ही नहीं कर रहा। मम्मी वो पीनू चला दो, पीनू कहाँ चल रहा बच्चा, चल ही तो नहीं रहा है, मतलब चल ही नहीं रहा। बस वही ओके वाली बटन काम कर रही, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा भैया, नहीं हो रहा बच्चा। क्या कोई बटन नहीं काम करे, ऐसा क्या हो गया कि डैडी चला पाएंगे? चल ही नहीं रहा। रोटी भी देख लेते थे। चलो फिर, चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं।